स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आइडियल स्कूल में 16वां एनुअल डे। बीजापुर के आइडियल और मोहम्मदिया स्कूल में कल 16वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें अब्दुल गफ्फार मुशरिफ, शकील बागमारे, मुन्ना बख्शी, सीआरसी रियाज तमदड्डी मंच पर उपस्थित समाज चिंतकों ने पोषकों को शिक्षा के लिए बच्चों के साथ कोई भविष्य को लेकर समझौता न करने की आवाज दी। इस मौके पर शैक्षणिक वर्ष में विविध स्पर्धाओं में कामयाब बच्चों को पुरस्कार से सम्मान किया गया। शिक्षण संस्था के संस्थापक शारपादे, स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में बच्चों के पोषक भागी रहे, जिसके बाद बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम करके सबका ध्यान आकर्षित किया। من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। अच्छा बड़ा ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। On this auspicious day, I am glad to present annual report briefly of your kind knowledge. In the academic year 2018-19, the school got reopened on 30th June 2018. The procedure of admission started and we got full admission for nursery, that is 30 admissions, for LKG 80 admissions, for UKG 30 admissions, and for higher primary school 23 admissions, which were from outside the school, from the other schools. Now we have got 180 kg for the kindergarten strength and 220 for higher primary strength and 136 for Mohammedia school. Now we are proceeding for the 9th and 10th standard from the coming year 2019 and 20. We have constructed 6 extra classrooms and 6 under progress. For the Urdu section, she is very hard. Here our staff. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मुझे पता है कि आप अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, हमारा भाषण नहीं। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इस आइडियल इदारे के जिम्मेदार हमारे शारपादे सर और सभी असातिज़ा का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर जो इज्जत अफजाई की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम की यहाँ पे हम तादाद देख के मैं समझता हूँ कि इस इदारे के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आपकी यहाँ मौजूदगी ही साबित करती है कि ये इदारा किस तरह कामयाबी की ओर जा रहा है। और मैं समझता हूँ जैसे कि शारपादे सर ने बताया कि 8वीं क्लास यहाँ पर शुरू हुई है, मुझे यकीन है कि ये इदारा
कॉलेज तक पहुंचेगा और इंशाअल्लाह बीजापुर में एक काफी अहम नाम इस इदारे का भी लिया जाएगा। मैं इन सब तमाम यहाँ के असातिज़ाओं को और आप तमाम पेरेंट्स भी, आपने इस इदारे को चुनकर जो बच्चों की तालीम के लिए आपने इस इदारे को चुना और आपने अपने बच्चों को इस इदारे को भेज रहे हैं, मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और रही तालीम की बात, तो मैं उन बच्चों से कहूँगा, कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदलते हैं। याद रखिए, कामयाब लोग ही अपने फैसलों से दुनिया बदलते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदलते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि हमेशा कामयाब होने की कोशिश कीजिए, कामयाबी के पीछे भागिए, पैसों के पीछे कभी ना मत भागिए। अगर आपका एक बच्चा कामयाबी में आगे निकलेगा तो यकीन मानिए दौलत आपके घर के दहलीज के सामने खड़े होगी और आपको दौलत से इतना मालामाल हो जाएंगे। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम के मैदान में दौलत दी, तो दुनिया में अगर सबसे बड़ी अगर दौलत है तो वह है अपने बच्चों की तालीम। उस तालीम को सबसे ज्यादा आप तवज्जो दें ताकि आपका बच्चा आने वाले वक्त में आपके लिए कुछ करे, इस देश के लिए कुछ करे। मैं यही चाहूंगा कि आप किसी भी, आपकी कितनी भी मामूली सी तनख्वाह हो, कुछ भी हो, आपकी जरूरत के हिसाब से अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसों से नवाजा है तो अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें। यहाँ तक के तालीम के मैदान के लिए आप अपने बच्चों को विदेश तक भेजिए। अगर आपको आप किसी माली परेशानी से हैं तो आपके लिए सरकारी स्कूल भी मौजूद है। किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश करें। मैं अक्सर देखता हूँ कई मासूम बच्चे आज भी होटलों में काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें सरकारी तालीम होने के बावजूद भी उन्हें सरकार वो अपने बच्चों को तालीम दे नहीं पा रहे। मैं आप तमाम यहाँ पर जिम्मेदारों से भी कहूँगा, अगर इस तरह के बच्चे कहीं पे के जो तालीम छोड़कर चंद रुपयों के वास्ते रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं तो उन्हें रोकिए और उन्हें स्कूल जाने के लिए कहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है तालीम। तो तालीम को तवज्जो दें। और मैं यही कहूँगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एक दिन जीत आपके सामने होगी और वो दिन आपके लिए खुशी का बहुत ही अहम पहल होगा। इसीलिए अपने बच्चों को तालीम दें। और मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी माओं से कहूँगा कि क्या आपके बच्चों को सिर्फ आप ही चाहते हैं, क्योंकि आपके शोहर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहे। उन वालिदों से कहूँगा कि ये ऐसा मुकाम है जहाँ पर आप इस गैदरिंग के तौर पर बच्चों की जो सलाहियत है उस सलाहियत को यहाँ पर बैठकर आप देख सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए, ताकि आप वालिद को भी पता चले कि उनका बच्चा किस तरह से अपनी हुनर को यहाँ पर दिखा रहा है, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस इदारे वाले कितनी मेहनत से इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं और इन बच्चों को तवज्जो दे रहे हैं, ताकि आप अपने बच्चों को यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए जब देखेंगे तो आपको भी एक खुशी महसूस होगी। मैं यही चाहूँगा कि इसमें जो मर्द लोग हैं अपने बच्चों के लिए बढ़कर ऐसे प्रोग्राम में आना चाहिए। अक्सर जो नहीं आते, मैं लास्ट अपनी बात को खत्म करते हुए यही कहूँगा उन बच्चों से जो कभी उन पेरेंट्स से जब कोई बच्चा फेल होता है तो उसे कभी फेल ना समझे, वो पास इंशाअल्लाह जरूर होगा। क्योंकि याद रखिए, जब टूटे हौसला तो तख्त और ताज नहीं मिलते, जब टूटे हौसला तो बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेता है जुगनू भी अंधेरे में रोशनी, क्योंकि वो रोशनी के मोहताज नहीं होते। 17 साल ये कोई मामूली अरसा नहीं है किसी एक इदारे को। 17 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आज आप सभी लोगों को जो तादाद में आज लोग जमा हुए हैं उसके तौर पर दिख रहा है। पहले स्कूल चालू हो गए तो कुछ 4, 5 या 10 बच्चे से हमारे शरपति सर ने स्कूल चालू की थी।
2002 में। 2002 से 2019 तक का सफ़र ये मामूली सफ़र नहीं है, और ये सर आपने जो कमाया है ये आपके सामने है। और ये हस्बैंड और वाइफ की इतनी मेहनत, जो स्कूल को तिनके की तरह जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही चरपैदे सर और मैडम ने स्कूल को बनाया है। हम यही चाहते हैं, आपको यही मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरह स्कूल सालों साल बढ़ता रहे, नए नए क्रिएटिव एक्टिविटीज़, क्रिएटिव क्लासेस, और आप जो भी टीचर्स यहाँ पे मेहनत करके इस स्कूल को यहाँ तक लेके आए हैं, एक आइडियल स्कूल को आइडियल बनाए हैं, उसके लिए आप टीचर्स का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट का और इसके साथ में रहने वाले हर उस आदमी का जो स्कूल को टाइम टू टाइम सपोर्ट किए हैं। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बेताब हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने और हमारे शाकिर सर दोनों क्लासमेट्स हैं। मैंने 17 साल ये स्कूल उन्होंने चलाते देखकर मुझे बहुत आज खुशी। सर बोले मुझे आओ हमारे स्कूल के आज गैदरिंग है, तो मैं समझा कि स्कूल में या तो एक क्लासरूम में वो गैदरिंग होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा फंक्शन होगा जाएंगे बोल के। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इतना बड़ा फंक्शन है, इतने लोग आए हैं, और हमारे बागवार साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये सब लोग अपना फंक्शन देखने के लिए आए हैं। तो मुझे हमारे शारदा सर की जो मेहनत है और उनके मैडम के मेहनत से ये स्कूल जो इतना बड़ा है, बहुत खुशी हुई। और मुझे यहाँ आके ऐसा महसूस हो रहा कि मैं पहली बार इतने बड़े फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, इसलिए मैं शारदा सर को और उनके स्टाफ का और उनके मैनेजमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए मैं अपनी दो बात करता। जब आप बच्चों को स्कूल को भेजते हैं तो आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम शुरू हुआ। बच्चा बहुत ज्यादा वक्त माँ बाप के साथ, वालिदैन के साथ रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके पास रहता है। स्कूल में बच्चा सिर्फ या 7 या 8 घंटे रहता है, बाकी वक्त आपके पास रहता है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि बच्चे के दोस्त कैसे हैं, बच्चे का रहना सहना कैसा है, बच्चा क्या खाता है, बच्चा क्या पीता है, ये मुकम्मल ध्यान देना। अगर अच्छी बड़ी स्कूल में ज्यादा फीस देकर एडमिशन करें तो काम खत्म नहीं है आपका। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा क्या कुरकुरे खा रहा है, ये सब सेहत के लिए मुजीर असरात है। बच्चों को अच्छे से अच्छा गिजा, अच्छे का अच्छा डब्बा देकर बंद कर भेजे, और बच्चे के साथी दोस्त वगैरह कैसे हैं, गाली गलौज करते क्या, उसका ताल्लुक कैसा है, ये सब ध्यान रखना। और रही आखिरी बात, बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। तो जब बच्चे को माँ बाप खुद फरियाद करते हैं कि छोटा बच्चा भी खाना नहीं खाता कर एक फरियाद करते हैं, तो पहले के बच्चे भी ऐसे नहीं थे। तो ये हम आदत बना ले हैं। जब बच्चे को, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो टीचर्स का होमवर्क दें और उसका काम मोबाइल में है, तो आप बराए करम उसके बाजू बैठकर जितने देर मोबाइल इस्तेमाल करना है वो उसके बाजू बैठे, बाद में मोबाइल निकाल लीजिए। Indian Spice House Family Restaurant and Dhaba, veg and non-veg special items, delicious soups, address Sholapur Road opposite to Patal Gardenia, Vijaypur. Indian Spice House Family Restaurant and Dhaba. ಕಾವ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಂಟಿವ್ರಿ, ಕಾವ್ಯನೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್, SS ಕಲಾಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ.
ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299 399 499 ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909 हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7000 से चालू है जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।